खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने न्यूज 11 भारत से बातचीत की है और जनता से बदलाव का मौका देने की अपील की है। उनका दावा यह है कि वो विकास और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरेगी। रेखा गुप्ता से बातचीत की है सहयोगी पूजा शर्मा ने। उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। एक ओर जहां बीजेपी अपनी गढ़ बचाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी भी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता। उनसे जानेंगे कि इस बार की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम उपचुनाव को लेकर तैयारी कैसी है और स्ट्रैटेजी क्या होगी, जो पहले स्ट्रैटेजी थी वही होगी या फिर इस बार कुछ बदलाव है। देखिए, चुनाव तो जनता के लिए होता है, जनता के मुद्दों के ऊपर होता है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी जनता के मुद्दे ही सबसे ऊपर हैं और जनता के मुद्दों को ही मैं प्राथमिकता के तौर पे उठा रही हूँ। चाहे यहाँ पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, गली की समस्या हो, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या हो, इन सब मुद्दों पे ही काम करूंगी और ये सब मुद्दे ही हैं जो अभी तक जिस पे काम नहीं हुआ। क्या क्या मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा रहेगा या फिर जो जल जमाव जिस तरीके से बाकरगंज में देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों की शिकायतें भी है, तो क्या वो शिकायतें दूर कर पाएंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल दूर कर पाऊंगी। कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते कि उसको करने का लगन होना चाहिए। उसे हम अपनी प्राथमिकता में ले कि इस कार्य को करना है, जिस काम के लिए मुझे जनता ने चुना है, अगर उस काम के लिए सोच लिया जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये तो शहरी क्षेत्र है, ये तो बिल्कुल शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे कार्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सघन आबादी है, घनी आबादी है और उसमें अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तो जीवन नारकीय हो जाएगा। देखिए, अब जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर हॉट सीट को लेकर, उस पर बीजेपी ये दावा करे कि गढ़ तो हमारा है, बीजेपी का गढ़ रहा है, तो क्या उस गढ़ को भेद पाएंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। गढ़ कुछ नहीं होता है, ये इतने वर्षों से एक चली आ रही परंपरा है, वो अब टूटने वाली है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाह रही है और इस बार जनता पूरी तरह से बदलाव के मन में है। क्योंकि ना चाहते हुए भी बांकीपुर की जनता को दोबारा चुनाव में धकेल दिया गया है और चुनाव के बाद पिछले 8 महीनों से ये विधानसभा बिल्कुल नेता विहीन, सुविधा विहीन, इसके दुख सुख को देखने वाला कोई नहीं है। जो जीते वो अपना विकास करके चले गए, उन्होंने जनता को बिल्कुल उनके स्थिति पे छोड़ दिया। चाहे उनकी नलियां जाम हो, गलियां जाम हो या बच्चे दुर्गंध की वजह से घर नाक बंद करके स्कूल जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं कहती हूँ कि आपने राज्य सरकार के कामों को और केंद्र सरकार के कामों को गिनवा करके आपके कामों की लिस्ट बड़ी नहीं हो सकती है। आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि माना है, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए माना है, आप उन मूलभूत सुविधाओं पे आपने कार्य नहीं किया। देखिए, इस चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार तो है ही, साथ ही साथ दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी है, तो क्या उससे लगता है कि आप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? प्रशांत किशोर भी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, बांकीपुर की जनता से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब काफी सक्रियता देखने को मिल रही है उनकी। जनता मालिक है, सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए मेरी जनता है, बांकीपुर की जनता है और उनके दिल में जगह बनाना और उनसे आशीर्वाद लेना ही मैं अपनी सबसे बड़ी चुनौती मान रही हूँ और उनके दिल में इस बार जगह बनाऊंगी। पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़ी और इस बार भी मजबूती से लड़ूंगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं चुनावी मैदान में, तो क्या उससे भी कोई मुकाबला रहेगा आपका? जितनी भी पार्टियां हैं, उपचुनाव है या चुनाव है, तो लड़ेंगी ही, प्रत्याशी उतारेंगे ही। तो बांकीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या गुजारिश करना चाहेंगी आप? बस इस बार यही कहूंगी कि 40 साल आपने किसी एक परिवार को, किसी एक दल को दिया, मैं सिर्फ 4 साल आपसे मांग रही हूँ और अगर आपकी उम्मीदों पे खरी ना उतरूं, अगर जो मैं वादे कर रही हूँ अगर उस पे काम ना करूं, तो फिर निर्णय आप ही को लेना है। 4 साल के बाद फिर से निर्णय जनता का, जनार्दन को लेना है। जनता मालिक है, मैं सिर्फ 40 साल के बदले 4 साल मांग रही हूँ। 4 साल मांग रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अभी हम बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी से। क्या कुछ बांकीपुर की जनता से गुजारिश करते हुए नजर आ रही थी, सुना आपने। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता अपना मैंडेट किसको देती है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।